देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बॉडी टॉक और मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिन्हें कोई भारत की राजनीति का मसखरा कहता है तो कोई गरीबों का नेता मानता है। हम बात कर रहे हैं अपने खास अंदाज के लिए जाने जाने वाले लालू प्रसाद यादव की। एक्सपर्ट के साथ तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जानते हैं बिहार के लोगों की राय लालू यादव के बॉडी लैंग्वेज को लेकर। उनका लिबास, उनका चाल स्टाइल शायद विश्व स्तर में नहीं है कोई। लालू जी का जो मतलब एक्टिविटी जो है, ठीक है, उनसे कहीं से देख के लगेगा जो कोई ऑफिशियल आदमी है वैसा नहीं है वो, ठीक है। खेत दिहाड़ी हाँ अपने आप में दम है बंदे में। उनका बोलने का स्टाइल एक अलग थलग है। हेयर स्टाइल, चलने का स्टाइल वो तो कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन उनके भाषा में ऐसा लगता है कि एक अट्रैक्शन है जो लोगों को खींचता है। और बात करते हैं हमारे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट पीएस राठौर से। मिस्टर राठौर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच श्वेता। तो एज अ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट किस तरह से देखते हैं लालू यादव की बॉडी लैंग्वेज को? ये प्रयोग बहुत अच्छा तरह से करते हैं। हमारे गांव में ऐसे कहावत भी है कि भेष से ही भीख मिलता है। ये अपनी प्रजा कहना कहाँ तक उचित है मुझे नहीं पता। ये अपनी जनता को, उन लोगों को जो वोट देते हैं, उनकी फिजियोलॉजी को, उनकी शरीर की भाषा को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए उन्हीं की भाषा में ये कम्युनिकेट भी करते हैं। इनके शरीर की भाषा ज़्यादा बोलती है एलॉन्ग विथ उनके टोनालिटी के साथ, और यही कारण है लालू जी की टोन उनकी जनता से बिल्कुल मैच करते हुए निकलती है, बिल्कुल हर मुद्रा में, हर मात्रा में, हर एंगल से। यानी कि वो अपनी टोनैलिटी और अपने बातचीत के जरिए लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डीप कनेक्शंस, बिकॉज जब शरीर से कनेक्शंस होता है, थॉट प्रोसेस से कनेक्शन होता है, जो फ्रीक्वेंसी से कनेक्शंस होता है, उसका सबकॉन्शियस लेवल पे उसका प्रभाव इफेक्ट पड़ता है। लालू यादव कम्युनिकेट ही करते हैं अपनी बॉडी के लैंग्वेज से, और टोन इज अ पार्ट ऑफ ए बॉडी, सो ही यूजेस इट एज अ मास्टर टू कम्युनिकेट विद द पीपल, एंड यही उनकी सक्सेस की राज थी। और इसी टोनालिटी के कारण ये बिहार में 20 साल तक शासन किया इन्होंने। बिल्कुल। कई बार लालू गंभीर बात को भी मजाकिया अंदाज में कहते हैं, जिसे सुनकर हंसी रोकना मुश्किल होता है। फिर लालू अगर संसद में भी है तो भी अपने अंदाज में ही बात करते हैं। चलिए इस क्लिप के बाद इस पर बात करेंगे। मैडम आप आई है इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हम हैं, काफी हमको ताकत मिल रहा है। हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बियाह कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। मिस्टर राठौर, मजाक में अपनी बात को कह जाना, क्या कहता है ये बॉडी लैंग्वेज? श्वेता, इसको डीप से सुनना ज़्यादा, ये एक ऐसा कनेक्टिविटी था जो जहाँ से बिलोंग करते हैं उनको इन्होंने लेके आया है, और ये कनेक्शन था। डायलेक्ट आपने सुना होगा, ये डायलेक्ट टिपिकल उन लोगों के लिए था जो इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करके भेजता है। तो ये जानते हैं कि लीडर किसके हैं। ये कम्युनिकेशन उनके बिहाफ पे था, जो डायलेक्ट से डायलेक्ट कनेक्शन था, और लोगों ने भावनाओं को समझा। हमेशा हम कहते हैं कि व्हाट यू कम्युनिकेट डज नॉट मेक डिफरेंस, हाउ यू कम्युनिकेट इट मेक्स डिफरेंस। और ये डिफरेंस लालू जी अपनी बातों से कर रहे हैं। हंसते हुए आपने देखा होगा कि जो लोग इनके डायलेक्ट को नहीं समझे, शब्दों को, वो भी हंस रहे हैं जी। अगर यहाँ पर हम देखें, दोनों हाथों को ऊपर उठाया हुआ है, क्या कह रहा है इस वक्त? ये तो कॉन्फिडेंस है, ये बोल भी रहे हैं। ये इनको फिजियोलॉजी इज अ फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस को उजागर करता है। दोनों हाथ को ऐसे करना, फिर कंधे को बिल्कुल बराबर लेके आना, फिर चेहरे पे चमक देखना। जब आपके बातों में दम होता है, आपका फिजियोलॉजी मूव करता है, और यही कारण है इनकी फिजियोलॉजी। देखिए इस उम्र में भी, इस एज पे भी आप देखिएगा, चिक्स देखिए, नोज देखिए, कलर देखिए, उसमें ग्लिम्स देखिए, उसमें चमक देखिए, और ये आम आदमी में भी देखा जाता है। हम जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो फिजियोलॉजी उसको सपोर्ट करता है, और यही चीज इनमें हो रही है। यानी कि जब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है तो बाहर से फिजियोलॉजी भी इसको एब्सोल्युटली इनसाइड आउट
पहली बार 10 मार्च 1990 और 4 अप्रैल 1995 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले लालू यादव देश के सबसे सफल रेल मंत्रियों में भी गिने जाते हैं। बतौर रेल मंत्री उनकी बॉडी लैंग्वेज पर बात करेंगे इस क्लिप के बाद। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work। भाड़ा हम नहीं बढ़ाया, गुड्स ट्रेन में दिया, पीपुल को राहत दिया, उस समय सारा राहत हम दिया, कॉमन पीपुल को राहत दिया, सारा काम और बैकलॉग बहालियां भी हमने किया, कोई छटनी नहीं किया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, हरे न लगे फिटकरी माल चोखा। राठौर, इनकी हर बात के पीछे जो लास्ट सेंटेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है जिन्हें ग्राउंड रूट से कनेक्ट यहाँ पे जो साइंस यूज कर रहे हैं लालू जी की जो ये यूज करने वाली साइंस को हम लोग बॉडी की लैंग्वेज में कहते हैं क्रोनोमिक मीन्स अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग। ये टाइमिंग को इतनी सटीक तरह से यूज करते हैं कि उसकी चांस को 1 मिनट भी नहीं छोड़ते। जब ये रेल मिनिस्टर के जब इनकी एप्रिसिएशन हो रही थी, चाहे किसी भी कारण से हो, उस समय में ये लोगों को सुना रहे हैं कि लोग ऐसा कह रहे हैं। ये टाइमिंग है, अपनी बात को लोगों के जरिए लेकर दिस इज टाइमिंग, दिस इज क्रोनोमिक। कुछ चीजें किस वक्त पे बोली जाए ये बहुत मायने रखता है। लालू भी जानते हैं कि मीडिया को उनका अंदाज खासा भाता है, इसीलिए कभी मजाक में तो कभी थोड़ा सख्त होकर वो अपनी बात कह जाते हैं। कितनी प्लान्ड होती है लालू के शरीर की भाषा मीडिया के लोगों के सामने, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज अभी तक जहां तक लालू यादव का एग्जिस्टेंस है, पार्टी को छोड़ दिया जाए तो ही इज स्टिल ऑन द सेम फुट, इन सेम माइंडसेट। उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इनकी लैंग्वेज देखिएगा, इनकी बातें देखिएगा, इज एब्सोल्युटली सेम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बॉडी टॉक और आज हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की बॉडी लैंग्वेज की। लालू यादव कैमरे के सामने जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज कैरी करते हैं, क्या वो सोची समझी होती है या सवाल सुनकर उनके जवाब ऑन द स्पॉट तैयार होते हैं? इसका जवाब बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट से जानेंगे इस क्लिप के बाद। पलट के बात मत पूछो, सब हम नहीं चाहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव हम बने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक दिखाता है सब, लेकिन हिंदुस्तान दैनिक जागरण तो छट जाता है, न्यूज़ छपा जाता है। तो बाबा कहाँ के हैं? पहले रामदेव नहीं, रामदेव बाबा हैं, जोगी हैं, ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग देने वाला, एक्सरसाइज करने के लिए। करेक्ट कर लीजिए, आप भ्रम में नहीं रखिए देश को। मिस्टर राठौर, आमतौर पे नेता मीडिया के साथ सॉफ्ट होकर उनके साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश करते हैं ताकि उनका अच्छा रिलेशन बना रहे। लेकिन ये बहुत डिक्टेट करके मीडिया तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। ये इनका क्या अंदाज है? उसके बावजूद काफी सफल है ये। देखो, इन्होंने मीडिया को यूज करके ही आगे बढ़े हैं। ये जो डोमिनेंसी है इनमें, ये डोमिनेंसी इनके अंदर पूरा कुट के भरा हुआ है और यही डोमिनेंसी यूज कर रहे हैं। What a study shows that he is next to Bill Clinton, be confident against the media or for the media, and that's very true. ये मीडिया को अपनी तरह से यूज करते हैं और ये जानते हैं कि मीडिया की स्ट्रेंथ क्या है और मीडिया की लिमिटेशन क्या है, and he is agreed to face what exactly is there, and that's the reason he knows what to say, how to say, and when to say. So what, how, and when to communicate to media, he knows it very well, और इसीलिए डोमिनेटिंग होते हैं। जिस तरह की टोन ये यूज करते हैं मीडिया के साथ, चाहे वो मजाक में क्यों ना कही गई हो, वो एक दोस्ताना टोन होता है जिसमें थ्रेट भी होता है और स्वीटनेस भी होती है।
बिल्कुल, तो And that's what. थ्रेट भी होता है और स्वीटनेस भी होती है। Yeah. यही है लालू यादव का खास अंदाज। साल 2010 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू यादव को सियासी पटकनी दी, लेकिन इससे लालू का चिर परिचित अंदाज नहीं बदला। पहले जिस तरह मंच पर जनता से बात करते थे, अब भी वैसे ही मोर्चा खोला हुआ है। आइए मंच पर लालू के अंदाज की पड़ताल करते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना ये नीतीश के है, ये हाईवे नीतीश का है। यूपी बदल गया और इस बार नीतीश कुमार और सुन लो सुशील मोदी बीजेपी वाला बोरिया बस्तर बानो। मास लीडर के रूप में जाने जाते हैं लालू यादव। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो सीधे उन्हें जनता से कनेक्ट करे। यहाँ पे भी थोड़ा सा हम डीपर पे जाएं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में जो सॉक्रेट एंड एरिस्टोटल ने भी बहुत कम्युनिकेट किया था, क्रिटिकल थिंकिंग को जन्म दिया। यहाँ पे लालू यादव ने क्रिटिकल थिंकिंग एंड जुबान में चैलेंज किया दोनों को, नीतीश कुमार को एज वेल एज व्हाट मिस्टर मोदी को। और यहाँ पे जो इनकी टोन की आवाज है, टोन की जो स्पीड है, आप देखना जो टोन की पिच है, जो पिच जो पिच देखना, उस पिच में पावर है और उसमें ललकार की एक पावर है और ये रिस्पॉन्स की अपेक्षा भी करेंगे उसमें। तो ये ऑफ कोर्स ये बिंदास तौर पे जरूर बोल रहे हैं। मास कनेक्शंस तो इनकी एक धरोहर है। जैसे हम पहले भी बोल के आए, भेष से भीख मिलता है, इससे ज्यादा और इस बात को सबसे ज्यादा लालू यादव अच्छी तरह से परखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और आज तक अपने पॉलिटिकल कैरियर में उसे डेविएट नहीं हुए। ये मास के लीडर हैं, क्लास के नहीं। बिल्कुल, मास के लीडर हैं, क्लास के नहीं। एक्सप्रेशंस क्या कहते हैं मंच पर? सेम थिंग, इट्स क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि अपने आप को ओपन माइंड से वेल इन्फॉर्म्ड समझते हुए अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि ये मेरा फाइनल ललकार है, ये मेरा डिक्टेशन है। मैं डिक्टेट कर रहा हूं। नीतीश कुमार को तो ललकार ही रहे, लेकिन जो इनके एक्सप्रेशंस हैं, जिससे उंगली उठा के बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि जनता को भी डोमिनेट कर रहे हैं? मतलब उनको भी बता रहे हैं कि अब आपको ऐसे करना है। यस, ये कभी भी और हमेशा भी जो इन्होंने बातें कही है, डोमिनेंस से ही कही है। चाहे जनता से कोई बात कही है, इनके जुबान भी है, ये उनकी फिलॉसफी है, इनकी फिजियोलॉजी है, यही इनका दर्शन है, इसी तरह से ये करते हैं। अभी भी जो ललकार रहे, यू हैव टू डू इट एंड फार अवे फ्रॉम द रियलिटी, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो। इनकी फिजियोलॉजी बहुत कंग्रुएंट होती है और उसी चीज में जीते हैं। आज अभी तक जहां तक लालू यादव का एग्जिस्टेंस है, पार्टी को छोड़ दिया जाए तो ही इज स्टिल ऑन द सेम फुट, इन सेम माइंडसेट, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इनकी लैंग्वेज देखिएगा, इनकी बातें देखिएगा, इज एब्सोल्युटली सेम। बिल्कुल, पहले भी डोमिनेट करते थे, अभी भी डोमिनेट करते हैं। अपने सियासी दुश्मन नीतीश कुमार के साथ लालू यादव को कई बार मंच साझा करना पड़ा है। उस दौरान कैसे कैरी करते हैं वो खुद को, इस पर बात करेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के बाद। कौन दरोगा है? हटिया, चूंकि वहां के जो लोग हैं इस तरह के डोमिनेंस को पसंद करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बॉडी टॉक और आज हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की बॉडी लैंग्वेज की। अपने चिर प्रतिद्वंद्वी नीतीश कुमार के साथ भी लालू यादव ने मंच साझा किया है। उस दौरान वो कितने कंफर्टेबल रहते हैं या यूं कहें कि दिखने की कोशिश करते हैं, इस पर बात करेंगे इस क्लिप को देखने के बाद।
मिस्टर राठौर, क्या रीड कर पा रहे हैं आप? सिंपल यहाँ पे जो इनकी कम्युनिकेशन है, जो इमोशनल सेटबैक है कि एक मैं बड़ा हूँ, मैं यहाँ लीड करूँगा प्यार से, अफेक्शन से, वहाँ क्लियरली ये विजुअल है, यहाँ दिख रहा है। लालू यादव का इमोशन और लालू यादव का खुलेपन दोनों ही यहाँ दिख रहा है। अगर यहाँ पर देखिए मिस्टर राठौर, तो नीतीश कुमार ने तो एक हाथ आगे बढ़ाया हुआ है, लेकिन इन्होंने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। What does it mean? This is just emotional touch and the feeling through a body that it's not like we should always fight. यहाँ पे बॉडी के थ्रू कम्युनिकेशंस हैं और ये कम्युनिकेशन क्लियर है एंड लाउड है थ्रू द बॉडी। एक एल्डरली टच देने की कोशिश ऑफ कोर्स एल्डरली टच है, सपोर्ट तभी आता है, आई एम देयर इन फैक्ट। लेकिन फिर भी अपने सियासी जो आपका दुश्मन है उसके साथ आप इस तरह से अफेक्शन दिखा रहे हैं, बहुत अनयूजुअल साउंड करता है। सी यही बॉडी लैंग्वेज की सीक्रेट है कि जुबान चाहे कुछ भी बोले, बॉडी लैंग्वेज वही बोलता है जो दिल में है। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बनाने का वादा हो या रेलवे में कुल्हड़ की शुरुआत, लालू यादव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इंटरनेट में आप लालू यादव के लतीफों का अलग ही सेक्शन पाएंगे, लेकिन फिर भी जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनते और आजकल तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं। किस तरह से, ये जानेंगे इस क्लिप के बाद। दरोगा, कौन दरोगा है? हटिया, अरे पुलिस हट। प्रिय छात्रों, प्रिय छात्र रोकिए, रोकिए, आपको नहीं बोलने देगा, रुकिए आप। अपने मजाकिया लहजे से बिल्कुल इतर, ये क्या अंदाज है? श्वेता एक बार फिर से देखना, ये एक ऐसा अंदाज है। एरिस्टोटल हमेशा, अरस्तु हमेशा कहा करते थे गुस्सा करना गंदी बात नहीं है, बट अप्रोप्रिएटनेस जानना जरूरी है कि किससे आप कितना मात्रा में गुस्सा कर रहे हैं। लालू जी को ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये दरोगा के साथ गुस्सा कर रहे हैं या पब्लिक को दिखा रहे हैं। ये दोनों चीजें, चूंकि वहां के जो लोग हैं इस तरह के डोमिनेंस को पसंद करते हैं। तो ये गुस्सा भी प्लान्ड है। ये हमेशा प्लान होके बोलते हैं जो लोगों को क्या पसंद आएगा, क्योंकि वहां के लोग प्राउड से फील करते हैं। देखो उसने दरोगा को डांट दिया, देखो उसने इंस्पेक्टर को डांट दिया, हीरोइज्म वाली बात आती है। मिस्टर राठौर, पिछले क्लिप्स में भी हमने देखा लालू यादव ज्यादातर राइट हैंड यूज करते हैं और ये वाली फिंगर भी। सी इट्स वेरी सिंपल, जैसे हम लोगों ने पहले भी इतने सारे एपिसोड में हमने देखे हैं, दिस इज कंप्लीट डोमिनेंट। जब ये स्टेज पे होते हैं, जब ये स्टेज संभालते हैं, तो ये इनके दिमाग में एक ही विचार आते हैं, मेरे बाद कोई नहीं, मेरे पहले कोई नहीं। ये डोमिनेंस है इनकी और डोमिनेंट फिगर है ये। आई एम द वन, आई एम द बेस्ट। आई एम द वन, आई एम द बेस्ट, दैट्स इट। That is what his dominant physiology is speaking. लालू यादव अन्ना हजारे और उनकी टीम पर भी खूब हल्ला बोलते हैं, संसद के अंदर भी और बाहर भी। उनका ये अंदाज भी देख लेते हैं और फिर पड़ताल करते हैं। अन्ना हजारे, केजरीवाल सरकार को ये लोग डिक्टेशन देते हैं, नहीं सर? अमेरिका के में नहीं, अरे कहीं का में ये सब डिक्टेशन देते हैं और जो रहता है सत्ता में, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, उसको पता लगता है कि कैसे देश चलता है। आज के चर्चा में मेरा सुझाव है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट को, हम संविधान को 1 इंच भी हिलने डोलने नहीं देना चाहते। मिस्टर राठौर, मेरे ख्याल से ये सिर्फ लालू यादव ही कर सकते हैं कि इतने गंभीर मुद्दे पर भी, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, बेहद ईज के साथ अपनी बातों को कह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड सिर पे है, लेफ्ट हैंड सिर पे है, राइट साइड है, फोकस, वेरी केयरलेस, बट ही इज यूजिंग हिज इंटेंसिटी। आप देखना ये लाउजी जरूर है लेकिन इंटेंसिटी बहुत क्लियर। मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है हमारे लिए और बोल भी रहे हैं, बोल रहे हैं। इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है, एक बड़ा नहीं है। और हम दोनों ये आने वाले कल में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा, क्योंकि पार्लियामेंट से ऊपर कुछ भी नहीं है। और यही बात नेक्स्ट एपिसोड में बोल भी रहे हैं कि हम लोग पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को दैट्स अ क्वेश्चन रेजिंग। आप देखिएगा वहां पे लाउजी है लेकिन यहाँ पे इंटेंस है, स्टिफ है, बहुत वेरी स्टिफ, वेरी इंटेंस। ही इज यूजिंग द इंटेंसिटी and with the intensity he is communicating, intensity के साथ communicate कर रहे हैं। बिल्कुल हार्डकोर जो पॉलिटिशियन वाला लुक है वो नजर आ रहा है। absolutely, intensity is there ना। तो जो मुझे समझ में एज अ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अपनी बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से प्लान करते हैं। बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से अपनी जनता के साथ मिलाने की प्लान करते हैं। उनको पता है कि कौन सी चीज़ कैसे बोली जाए। वो जानते हैं कि मेरे लिए क्या बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बोलना
इम्पॉर्टेंट है। हर डायलेक्ट को प्लान करते हैं कि मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे उन लोगों से कनेक्ट हो जिसके बदौलत मैं नेता हूँ। मिस्टर राठौर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो you, में आए, thank लालू you. प्रसाद यादव की बॉडी लैंग्वेज के बारे में हमें बताया। थैंक यू। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे किसी और शख्सियत की बॉडी लैंग्वेज की। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।